दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। बकायदा गीता और भगवान श्री कृष्ण की कसम खाते हुए तेज प्रताप ने यह ऐलान किया है। तेज प्रताप अपनी बात में कहते हैं, हम गीता और भगवान कृष्ण की कसम खाकर कहते हैं कि दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। अगर कोई मुझे बुलाएगा तो भी मैं आरजेडी में नहीं जाऊंगा। तेजस्वी यादव ने दोस्तों साफ साफ ये ऐलान कर दिया है। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान तेज प्रताप से जब सवाल पूछा गया कि क्या आरजेडी की तरफ से उन्हें चुनावों से पहले टिकट दिया जा सकता है, तो उस पर तेज प्रताप कहते हैं कि अब कोई भी उन्हें आरजेडी में वापस बुलाएगा तो भी वो नहीं जाएंगे और बकायदा गीता और भगवान श्री कृष्ण की कसम खाते हुए उन्होंने ये बात कही है। दरअसल तेज प्रताप यादव को अनुष्का यादव के साथ पोस्ट सामने आने के बाद लालू यादव ने अपने परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया था। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई थी। वो सिर्फ टीम तेज प्रताप यादव के नाम से लगातार बिहार में एक्टिव नजर आ रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से अपनी नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है और इस पार्टी में करीब 5 छोटे छोटे दलों के साथ उन्होंने एक गठबंधन करते हुए तीसरा मोर्चा बनाने की जो तैयारी है वो कर ली है। बीते कुछ दिनों से अगर आप तेज प्रताप के कुछ हालिया बयान देखेंगे या फिर उनके जो एक्टिविटीज हैं वो देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव अब अपना अलग मोर्चा बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। खुद को अलग नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आरजेडी से अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने हाल ही में पीएम मोदी की मां को लेकर के जो लगातार बिहार में सियासत चल रही थी, बयान को लेकर जो सियासत चल रही थी, उसको लेकर के साफ साफ पीएम मोदी के साथ नजर आए और कहा कि जिसने भी ये बयान दिया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके बाद तेज प्रताप यादव अचानक से तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचते हैं। वहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करते हैं और कहते हैं कि आपका विधायक तो आपके क्षेत्र में आता ही नहीं। हालांकि इस दौरान तेज प्रताप भाजपा और नीतीश पर भी हमलावर रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो तेजस्वी पर अटैक मोड पर नजर आ रहे हैं, माना जा रहा है कि तेज प्रताप का ये एक्शन आरजेडी को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है या फिर आरजेडी के वोट में कहीं ना कहीं दिक्कतें ला सकता है। बताते चले कि तेज प्रताप यादव को लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि अब तेज प्रताप यादव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब ये इशारा कौन है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन तेज प्रताप जिस तरीके से इन दिनों एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अब वो आरजेडी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव मौजूदा समय में हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन इन दिनों वो जिस भी मंच पर पहुंच रहे हैं वहां से वो महुआ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। महुआ वो सीट है जहां से तेज प्रताप ने 2015 में चुनाव जीता था, विधायक बने थे और इसके बाद सरकार में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था। लेकिन 2020 में आरजेडी की तरफ से उन्हें हसनपुर से टिकट दिया गया, उन्होंने हसनपुर से चुनाव जीता और इसके बाद वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन अब एक बार वो फिर से महुआ सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मौजूदा समय में जो महुआ सीट है वो आरजेडी के नेता के पास है, जहां पर आरजेडी के जो विधायक है मुकेश रोशन, वो यहां पर एक्टिव है और ऐसे में मुकेश रोशन को लेकर के भी तेज प्रताप लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, हर मंच से बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने कोई भी खड़ा नजर नहीं आएगा या फिर कोई भी टिक नहीं पाएगा। तो फिलहाल तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपने परिवार को लेकर ये बयान दे रहे हैं और आरजेडी में वापस ना जाने की कसम खा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके इस बयान की भी चर्चा हो रही है, जहां पर वो तेजस्वी और खुद को कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बताते थे। वो कई मौकों पर तेजस्वी को आशीर्वाद दे चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन हाल फिलहाल के उनके जो घटनाक्रम है, जो बयान है, वो उनके पिछले बयानों से मेल नहीं खाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव क्या किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, किसी के इशारे पर ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं, या फिर तेज प्रताप यादव किसी और चाल को लेकर के बिहार में एक्टिव हैं, जहां पर वो जो एनडीए गठबंधन है उसको भटका कर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।